Good morning, students. I hope you all are well and good at your homes. Now बेटा 10th क्लास आपने पार्ट बी का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था वेब एप्लीकेशंस। अब हम पार्ट ए का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और जो भी आप नोटबुक पे नोट्स तैयार कर रहे हो अपने उनको पार्ट ए और पार्ट बी को अलग से रखो, इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि एक एक चैप्टर पार्ट ए का होगा, एक चैप्टर पार्ट बी का, फिर पार्ट ए का आ जाएगा तो ये मिक्स हो जाएंगे आपके चैप्टर, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये पार्ट ए का सेकंड यूनिट है जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2, और जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो स्ट्रेस के नेम से आपको पता लग रहा है बेटा, स्ट्रेस का मतलब जो हम एक्स्ट्रा टेंशन लेते हैं अपने माइंड के ऊपर। This is an old parable of a frog who finds himself in a pot of water on fire. The frog does not notice the slight increase in temperature and as he swims around. मतलब एक माइंड के ऊपर बताया गया भी, आपका एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया भी आप किस तरह की सिचुएशन को रियलाइज करते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करते हो, उसके थ्रू आपको स्ट्रेस पता लगता है। ये स्ट्रेस की देखो एग्जांपल दी हुई है। स्ट्रेस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ इशू ऑफ द 20th सेंचुरी एंड अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। जो आज की 20th सेंचुरी चल रही है उसमें स्ट्रेस है जो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। स्ट्रेस आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है। नाउ यहाँ पे भी लिखा हुआ है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एन इमोशनल एंड फिजिकल डैमेज यूजुअली ड्यू टू अवर रिस्पॉन्स टू प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउटसाइड वर्ल्ड से हमें प्रेशर होता है हमारे माइंड के ऊपर, उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो। इमोशनली आपके जो माइंड है आपकी इमोशंस को आपके टच करता है, इमोशंस को खराब करता है। फिजिकली मतलब आपकी बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस होता है। तो ये दो तरह के स्ट्रेस बताए गए हैं। ये और एक दो एग्जांपल्स दी गई है, किसी पर्सन ने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया और किसी ने कैसे। स्ट्रेस की एक सिंपल सी एग्जांपल समझ लीजिए, जिस तरह की आउटसाइड वर्ल्ड में आजकल की हलचल होती है, उस हलचल का हमारे माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो होता है स्ट्रेस। सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, पता कैसे लगेगा अभी आपको स्ट्रेस है, उसके सिम्टम्स क्या है। ऑल्दो वी ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रेस डिफरेंटली, सबको अलग अलग फील होता है स्ट्रेस। सम ऑफ द कॉमन इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आर डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नींद नहीं आती जिनको, वेट गेन होता है या वेट लूज होता है, पेट में दर्द होता है, स्टमक एक लिखा हुआ है। इरिटेबल, इरिटेबल मतलब इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन होना, गुस्सा आता है जब खींचते हो आप किसी चीज पे। टीथ ग्राइंडिंग, टीथ को किच 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 करना, पैनिक होना किसी चीज के लिए, एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आना आपको हैंड्स एंड फीट में, हार्ट बर्न होना, हार्ट एक, नोजिया, भूल जाना कोई चीज जैसे फैटिक, सोशल आइसोलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरह की है। 24 मोर कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ये 24 टाइप्स के स्ट्रेस बताए गए हैं किस किस तरह से होते हैं, जो कि आप पढ़ लेना। जैसे नेक पे पेन होना, बैक पेन, मसल पेन, एयर्स में रिंगिंग होना, कुछ ना कुछ बजी जाना, आपके जो हेड में दर्द हो रहा है ना, फ्रीक्वेंट कोल्ड हो जाता है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है, ये ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो हम आजकल की लाइफ में अपने ऊपर फील करते हैं। इन इन आप जब पढ़ोगे ना इन स्ट्रेस को, आप कहोगे हाँ ये तो मेरे को भी होता है, ये तो मेरे को भी होता है। क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो हमारे ऊपर स्ट्रेस उस चीज का बना रहता है कि हम कैसी लाइफ के साथ डील करें अपनी। तो आप कहते हैं वन थिंग दैट बिकमिंग स्ट्रेस फ्री और हैविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ इज अनरियलिस्टिक। कोई भी स्ट्रेस के बिना आजकल की लाइफ को सोच नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट लर्निंग हाउ टू एवेड और एस्केप द प्रेशर्स एंड कंफ्यूजन ऑफ मॉडर्न लिविंग। तो कहते स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते सिर्फ ये नहीं होता भी आप लाइफ में कैसे रहोगे, कंफ्यूजन को कैसे दूर करोगे। इट इज अबाउट लर्निंग हाउ टू रिएक्ट टू दीज प्रेशर्स एंड डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प अस इन कॉपिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अपने माइंड को इस तरह से बनाओ कि जो स्ट्रेस आपको है उसको डील कैसे करोगे, कॉप अप कैसे करोगे, रिड्यूस कैसे करोगे उसको स्ट्रेस को अपनी बॉडी से। तो उसके लिए कुछ प्लान्स आपके माइंड में होने चाहिए। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को समझो, आइडेंटिफाई करो कहाँ से स्ट्रेस आया, उसके बारे में रिकॉग्नाइज करो स्ट्रेस के जो सिग्नल हैं, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेस स्ट्रेटजीज को करो, इम्प्लीमेंट हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज को अप्लाई करो अपने ऊपर। मेक सेल्फ केयर प्रायोरिटी, अपने केयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहल देनी चाहिए। आस्क फॉर सपोर्ट व्हेन नीडेड, और किसी से हेल्प भी ले लेनी चाहिए जब आपको लगे स्ट्रेस ओवरलोड हो गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में बेटा कितने तरह की टेक्निक्स बताई गई हैं, तीन तरह की। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, इमोशन ओरिएंटेड और एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब इट इज यूज टू टेक एक्शन टू चेंज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई ऐसा कदम उठाना जिससे स्ट्रेस की सिचुएशन बदल जाए। इमोशन मतलब यूज टू चेंज द वे वी सी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन,
मतलब अपना नजरिया चेंज कर लो। आपने पहले उसको नेगेटिव देखा, उसको पॉजिटिव देखना शुरू कर दो। इसीलिए स्ट्रेस आपको आया था। एंड एक्सेप्टेंस मतलब डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन विच वी कैन नॉट कंट्रोल और हैंडल। अपनी स्ट्रेस की सिचुएशन के साथ डील करो जिसको हम बदल नहीं सकते, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करो भी ये हमारी लाइफ का पार्ट है। तो 3 तरह की आपकी टेक्निक्स हैं, एक्शन ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड। वैसे तो देखो ऊपर बता ही दिया, इन्होंने फिर से डिटेल में बताया। एक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। रिड्यूस द नॉइज, नॉइज कम करो अपने आसपास। अपने टाइम को मैनेज करो, बाउंड्री क्रिएट करो, मुझे ये काम कब कब कैसे कैसे करना है। गेट अ ब्रेक, एंड ब्रेक जरूर लो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ये होता है एक्शन। इमोशन ओरिएंटेड में क्या होता है? पॉजिटिविटी सोचने के लिए होती है, एफर्मेशन एंड इमेजिनरी, अपने मन में पॉजिटिव चीजें सोचा करो। एबीसी टेक्निक क्या होती है? क्रिएटेड बाय द साइकोलॉजिकल डॉक्टर एल्बर्ट इल्स, इस पर्सन ने बनाई है ये, एंड वाज लेटर अडॉप्टेड बाय मार्टिन। एबीसी का मतलब क्या होता है? ए फॉर एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, बी फॉर बिलीव्स और द वे दैट यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। एडवर्सिटी बेटा जो आपकी स्ट्रेसफुल इवेंट है, जो सिचुएशन है, उसको एडवर्सिटी कहोगे। बिलीव्स मतलब आप किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हो उसको। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट क्या आएगा उस बिलीव्स का। तो एबीसी टेक्निक है ये। द मोर ऑप्टिमिस्टिक आर योर बिलीव्स, द मोर पॉजिटिव विल बी योर आउटकम। जितना ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे अपनी स्ट्रेस के लिए, अपने विश्वास के ऊपर खड़े रहोगे, उतनी ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड में क्या था बेटा? डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सेप्ट करो, अपनी डाइट को अच्छा रखो, अच्छा खाना पीना रखो अपना। मेडिटेशन करो, फिजिकल रिलैक्सेशन। रेजिलियंस बिल्ड करो, मतलब अपनी बॉडी को बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेसफुल, मतलब नेगेटिव थॉट से फ्री कर दो। टॉक इट आउट, बोल के निकालो, किसी को बात करके अपनी शेयर करो बात, वरीज को खत्म करो, टेंशनों को। स्लीप, अच्छे से स्लीप लो। गोइंग ऑन वेकेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। वेकेशन पे जाओ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपकी जो रिलैक्सेशन मोड आपका स्टार्ट हो जाए और आप रिलैक्स होके काम हो और आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो ये सारा आता है एक्सेप्टेंस में। आई होप समझ में आ गया होगा, 3 टाइप्स का ये एक्सेप्टेंस था। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ में आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये लॉन्ग 3 है और शॉर्ट भी 3 है, जिसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बैक एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।